सो हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, एक मत होना। सो यूनाइटेड कह सकते हैं हम इसके लिए जो है वन माइंड कह सकते हैं हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, अनडिवाइडेड बोल सकते हैं, अनविभाजित। सर्वसम्मति से आंसर आया है, तो हम यूनानिमस में एक रूट वर्ड आ रहा है एनएम। एनएम का मतलब होता है माइंड, सबका एक माइंड, यूनानिमस। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिप्रीव। कल हमारा टेस्ट था, हम तैयार नहीं थे, टीचर नहीं आई, टेस्ट कैंसिल। सुकून, राहत मिल गया। रिस्पाइट कह सकते हैं, सोलेस कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं हम इसके लिए पार्डन और एमनेस्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से छूट मिल गई, माफ़ी मिल गई। ये तो हो गए नाउन फॉर्म। वर्ब फॉर्म, जब हमें राहत मिल जाती है किसी चीज़ से, तो हम इसके लिए मिटिगेट कह सकते हैं, हम इसके लिए लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, स्विच कह सकते हैं, मोलिफाई कह सकते हैं, हम इसके लिए पैलिएट कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह सकते हैं हम इसके लिए जो है कूल, काम, रिलैक्स बोल सकते हैं हम इसके लिए, पैसिफाई कह सकते हैं, एमेलियोरेट कह सकते हैं, बोलो सेल्फ टुगेदर बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है बेसिकली गतिरोध की स्थिति हो गई, ना चीज़ें आगे जा रही है ना चीज़ें पीछे जा रही है, रुक गई हैं बेसिकली। तो हम इसके लिए डेडलॉक बोल सकते हैं, डेड एंड बोल सकते हैं, ग्रिडलॉक बोल सकते हैं, एम्पासे बोल सकते हैं, स्टैंड स्टिल बोल सकते हैं हम इसके लिए, स्टेलमेट बोल सकते हैं। और जब कोई चीज़ें रुक जाती हैं तो हम उसके लिए नियर बाय सिनोनिम में स्टेशनरी बोल सकते हैं, ARY वाला स्टेशनरी बोल सकते हैं, मोशनलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डास्टर्डली। डास्टर्डली का मतलब होता है बेसिकली कि कोई चीज़ जो है बहुत बुरी है, उससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, उससे तो नफरत हो रही है, इतनी बुरी है, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है। सो हम इसके लिए ब्रेजन कह सकते हैं, ब्रेजनली कह सकते हैं, ब्लैटेंटली बोल सकते हैं, ग्रिजली बोल सकते हैं हम इसके लिए, शेमलेसली बोल सकते हैं हम इसके लिए, डिस्कस्टिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए जो है अनअबैश्ड बोल सकते हैं, और हम इसके लिए जो है ग्रॉस बोल सकते हैं, बहुत एग्रेगियसली भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गटिंग। गटिंग का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ एकदम तबाह हो गई है, तो डिस्ट्रॉइंग कह सकते हैं, डिमोलिशिंग कह सकते हैं, डिवास्टेटिंग कह सकते हैं, रियूनिंग कह सकते हैं, रेकिंग कह सकते हैं, हेवॉक बोल सकते हैं, डैमेजिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए, डिस्ट्रॉइंग बोल सकते हैं, ऑब्लिटरेटिंग बोल सकते हैं, वाइप आउट कह सकते हैं, एकदम सफाया हो गया, वैनिश आउट भी बोल सकते हैं, एकदम सफाया हो गया है किसी चीज़ का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी आ गई है, गिरावट आ गई है किसी चीज़ में। सो हम इसके लिए प्लमेट कह सकते हैं, प्लंज कह सकते हैं, डिक्रीमेंट कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं किसी चीज़ में, नोज डाइविंग भी बोल सकते हैं हम इसके लिए, एकदम ठप से कोई चीज़ नीचे आ गई है उसके लिए हम बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओमनियस। दूध का गिर जाना जो होता है वो अपशगुन होता है ना, तो अपशकुन, कोई चीज़ होने वाली है, बुरी चीज़ होने वाली है, घटित होने वाली है, तो उसे ओमनियस कहते हैं, अशुभ है कोई चीज़। तो हम इसके लिए डॉन्टिंग कह सकते हैं, इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं, फोरबिडिंग कह सकते हैं, मेनिसिंग कह सकते हैं, थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, बेलफुल बोल सकते हैं, फॉर्मिडेबल कह सकते हैं। कोई चीज़ बुरी होने वाली है, ऐसी जिससे हमें डर लग रहा है। कोई चीज़ जब बोर्ड वेल होती है तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ अच्छी होने वाली है, लेकिन जब बोर्ड इल होगा तो कोई चीज़ बुरी होने वाली है, उसके लिए हम बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अशर्ड इन। अशर्ड इन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़